सुगंधी शैम्पू। सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले रुख करते हैं चंदौली की ओर, जहां से हमारे संवाददाता सुमित सिंह ने खबर भेजी है। खबर चंदौली से है, जहां मां शारदा वाटिका में मकर संक्रांति के मौके पर हिंदू युवा संगठन द्वारा खिचड़ी भोज और सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक नीरज सिंह ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र नीरज सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों को खिचड़ी वितरित की गई। इस मौके पर जिले के तमाम वीआईपी के साथ साथ हिंदू युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह जाडेजा भी उपस्थित रहे। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां से हमारे रिपोर्टर आशीष उपाध्याय ने खबर भेजी है। फिरोजाबाद के सिरसागंज निवासी अंकित सेंगर ने संघर्षों को हराकर सफलता की दास्तान लिखी है। क्रिकेट के जुनून में पढ़ाई और घर छोड़ने वाला लड़का जब सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा तो परिवार में खुशियां छा गई। बताया जा रहा है कि अंकित के पिता की लंबी बीमारी और फिर उनकी मृत्यु के बाद परिवार में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसे में आर्थिक तंगी, मां की चिंता और पैतृक खेती का काम संभालते हुए अंकित ने जिस सूझबूझ और बुद्धिमानी का परिचय दिया, वो अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं है। वैसे तो अंकित का लक्ष्य सिविल सर्विसेज में जाने का है, लेकिन इस चीज को लगातार वो लेकर अपनी प्रयास में भी लगे हुए हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। मगर पीएससीएस के जरिए असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर के रूप में चयनित होना भी महत्वपूर्ण सफलता है। इस उपलब्धि पर अंकित के परिवार में खुशी का माहौल है। आइए सुनते हैं कि अंकित की सफलता की कहानी उसकी जुबानी में वो किस तरीके से बयां करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, आदमी अपने आप ही सोचता है उस चीज को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप, मेरी माँ ने मेरे को ये चीजें बताई है कि ऐसा मेरे घर इन्वायरमेंट दिया है कि बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, आप एक फैमिली को लेके चलना है आपको, ठीक है ना कि फैमिली को तो बड़ा लेके चलता है। बड़ा लेके चलता। जब मैं बीटेक कर रहा था तो बड़ा भाई मेरे लिए कर रहा था। अब जब मैं बन गया, मैं उस काबिल हूँ, तो मैं अपने बड़े भाई और छोटे भाई को क्या डिफरेंस है। मैं तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, जिससे कि मेरी फैमिली आगे जाए। क्या आपको महसूस हुआ इनके अचीवमेंट तो कैसा लगा? अरे बहुत ही खुशी की बात है। मैं चाहता हूँ कि एक और एग्जाम अच्छे से अभी रह गया है वो पूरा कंप्लीट करें, अपने पूरा फोकस उसी पे दें। अच्छा, आप कितने कॉन्फिडेंट थे इनकी सक्सेस को लेकर? अरे मेरे को पता था कि हो जाएगा। मेरे को लगा था कि गाड़ी आएगी हमारे घर में, ठीक है, बट ये नहीं था कि ये पोस्ट और ये पोस्ट नहीं, बट मेरे को लगा था कि आएगा, एक ना एक तो आएगा, कुछ ना तो आएगा, ठीक है। क्योंकि भाई 6 साल से कुछ नंबर से छूट रहे हैं। अब वो चीजें कभी ना कभी तो कवर होंगी ना। एक डेडलाइन होती है अपनी कि यहाँ से लेके यहाँ पुश कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो आदमी अपने आप को पुश करता है ना, तो आगे निकल ही जाता है, ठीक है। वो चीजें कॉन्फिडेंस था इन पे। और मेन बात ये है कि चीजें आप मेहनत करते हुए देखते हैं ना, आप खुद भी बैठे हो उनके साथ देखते हो कि कैसे मेहनत कर रहे हैं, क्या कौन सी चीज में कमी नहीं है, और आगे बढ़ के वो कर रहे हैं। चीजें बताते हैं मेरे को भी, मैंने भी शुरू किया था, बट वो बताते हैं मेरे को कि इस तरीके से करना है, तो हर चीज कवर करके चलते हैं। तो उससे ये पता चल जाता है कि आदमी कर लेगा, ठीक है। और जब मेंस लिख के आया है तो इंटरव्यू भी अच्छा गया है। अगर इंटरव्यू थोड़ा भी इधर उधर होता है तो ऐसा नहीं है कि निकलेगा नहीं, क्योंकि आपके डिसाइड इंटरव्यू नहीं करता है, आपके मेन पेपर करते हैं, ठीक है। वो चीज पे अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ था। मानते हैं बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए? देखिए, ये तो हर एक इंसान पे अलग अलग वो करता है, निर्धारित करता है कि किस इंसान को क्या प्राथमिकता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, जहाँ तक मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत पुअर था और जहाँ मुझे पढ़ाई में पूरा समय देना था और उन लोगों से कॉम्पीट करना था जो आईआईटी और आईआईएम वाले लोग हैं, या फिर बड़े पद से, बड़े एकेडमिक बैकग्राउंड से आए, तो वहाँ मुझे जो मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे करना है बस, तो वो जुनून ना आपको सुबह समय से उठाता है और आपको सोने नहीं देता, और आपको हमेशा निरंतर बुद्धि में, माइंड में एक ही चीज चलती है कि बस आपको पढ़ना है, आपको करना है, बस पढ़ना है, आपको करना है। उसके बाद मेरा ये था कि समय का सदुपयोग, कि आप जो भी समय है उसमें आप बेस्ट कितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें,
कितना ज़्यादा से ज़्यादा समझ लें या फिर उसी में सारी चीज़ कर लें, क्योंकि सिविल सर्विस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, एक बार कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है। तीसरा चीज़ है कि आप स्मार्ट वर्क, क्योंकि देखिए आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप एक बुक को 50 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन उस बुक को पढ़ने से आपका आउटपुट क्या आ रहा है, क्या वाकई वो एग्जाम में वो तरीका पूछा जा रहा है, क्या वाकई में वो चीज़ें पूछी भी जा रही है, वाकई में वो चीज़ें लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो स्मार्ट वर्क उस एरिया में ज़्यादा स्मार्ट वर्क का रोल आ जाता है। बात जो मेरे को समझ में आई कि क्योंकि एक लंबी, जिनको जल्दी सफलता मिल जाती है उनके लिए शायद ये नहीं है, लेकिन जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो उनके मन में एक अंदर से गिलानी महसूस होने लगती है कि हम क्या कर रहे हैं। एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि कब होगा हमारा, सबका होता जा रहा है, सबका सिलेक्शन हो रहा है, सब नौकरी कर रहे हैं या सब बड़े पद पे पहुंच गए, हमारा कब होगा। तो वहाँ पे आपके पास एक पेशेंस जो है, धैर्य आपको बनाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप बीच में अगर पढ़ाई छोड़ के चले गए या बीच में ही तैयारी छोड़ दी तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ईयर वो सफलता मिल जाए, लेकिन आप एक साल पहले ही चले गए या फिर 2 महीने पहले चले गए तो वहाँ पे जो है आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए आपको धैर्य रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगली खबर झांसी से हमारे संवाददाता संतोष ने भेजी है। झांसी के गांधीगंज निवासी मनकू अहिरवार पत्नी धर्मेंद्र ने आज मऊ रानीपुर कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया और आरोप लगाते हुए बताया कि मोहल्ले में रहने वाली एक महिला आए दिन मोहल्ले वासियों के साथ बेवजह झगड़ा करती रहती है, साथ ही कई प्रकार की धमकियों से डराती भी है। इसके साथ ही मोहल्ले में रहने वाली अन्य महिलाओं ने बताया कि इस महिला के घर पर प्रतिदिन अनेकों अनजान लोगों का आना जाना बना रहता है, जिसके चलते मोहल्ले का माहौल भी खराब हो रहा है। गली से निकलने वालों के साथ महिला आए दिन गाली गलौज करती है, वहीं बच्चों का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। महिला की हरकतों से परेशान होकर मोहल्ले वासियों ने एकजुट होकर कोतवाली पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया है। साथ ही मामले की जांच करते हुए उक्त महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आगे निवासी हो गांधीगंज। क्या समस्या लेके आई आप? क्या समस्या है कि जो राम कुमाई है कि हमारे सामने है बिल्कुल घर, बिल्कुल सामने है घर। हम बोले हम मोड़ी निकल पाती घर में, बाहर नहीं निकल पाती, बिल्कुल अंदर गेट लगाया तो एक से गाड़ी इसके घर में गुंडा आ रहा है और 2-4 गाड़ी टिकनी रहती पर हमें। तो हम उनने कही 1-2 बार तो उल्टी लड़ी हैगी, उल्टी गाड़ी को रहती उल्टी पूरा मोहल्ला वालों को गाली वाली देती हैगी। आपने विरोध किया तो क्या कहने लगे? हमने विरोध करी तो हमारे आदमी को हमने कही तो छूट चाटा मार इसका आदमी था। अच्छा अच्छा, छूट चाटा मार वो गाली बाकी इसने। कब से परेशान है उनसे आप? जब से बहुत दिन से इसके माँ परेशान है कि 1-2 बार 3-4 बार अच्छी तरह समझा भी दी अच्छी तरह से। एप्लीकेशन क्या बात है चुकी इनके खिलाफ? एप्लीकेशन क्या बात है चुकी इनके खिलाफ? कई बार भी दे हमने, कई बार भी 3-4 बार। अब क्या चाहती हैं आप? अब जो वो चाहती है कि जाए इसकी माँ हम सुख में रह नहीं पा, इसकी माँ मतलब एक से गुंडा आ रहा है इसके घर में, गेट लगा के सीधे अंदर बैठ ले, सीधी गाड़ी बाहर की रास्ता थोड़ी सी है कि निकल तक नहीं पाते हम लोग। पूरे मोहल्ला वाले परेशान हैं? पूरे मोहल्ला परेशान है। आज कितने लोग आए थाने लगभग? आज ये तो बहुत से हैं, 40-50 आदमी है। पूरे मोहल्ला वासी आओ? हाँ, पूरे मोहल्ला संगे है हमारे। क्या नाम है आपका? किरण। कहाँ के निवासी हो? मऊरानीपुर। क्या समस्या लेके आई आप थाने? जो समस्या लेके आए, इसके पास गाड़ी टिकती है और बच्चन को चोरी लगाते हैं, वो बच्चे रोके तो उनको धमकी देती है मारने के लिए, सब कछु खिलाने और गाली देती, तुम्हारी बहनें ऐसी हैं, फलाना रहती, तुम्हारी मताई ऐसी हैं, और खुद करती है काम। क्या काम करती है? गंदे काम करती, क्या करती है? अब अंदर जाओ। आप लोगों ने विरोध किया तो क्या कहने लगी? बताइए, ये धमकी बता दी, चलो अस्पताल है, जिसके बाबू में दम हो तो आ जाओ, जैसा करो सबको फलाना करो। तो पूरा मोहल्ला परेशान है? पूरा मोहल्ला परेशान है। आप क्या चाहती हैं? हम जो चाहते हैं गली में कोई करे तो कोई इल्जाम नहीं लगा सकती है। अच्छा, इल्जाम लगा दिया और पूरे मोहल्ले को। अगली खबर कौशाम्बी से हमारे संवाददाता हर्षित मिश्रा ने भेजी है। खबर कौशाम्बी से है, जहां दुष्कर्म के आरोपी कथावाचक बाल दत्त द्विवेदी की संपत्ति कुर्क होगी। बताया जा रहा है कि आरोपी बाल दत्त सराय अकिल थाना क्षेत्र के इचना गांव का रहने वाला है, जिस पर प्रयागराज जिले की रहने वाली युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद से आरोपी और उसका परिवार फरार है। पुलिस ने घर पर नोटिस चस्पा कर दी है कुर्की की। अगली खबर प्रयागराज से ही है, जिसे हमारे संवाददाता आयुष ने भेजी है।
खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में एक तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए हर्षोल्लास के साथ उमड़ी है, वहीं सिविल डिफेंस के कर्मियों ने सुबह से ही मोर्चा संभाल लिया है। देश के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक समागम माघ मेले के लिए प्रयागराज जिले में संगम की रेती पर सिविल डिफेंस के जवान सुबह से ही तीर्थ यात्रियों के सुगम स्नान हेतु मौजूद हैं, जिसके तहत आज सिविल डिफेंस के डिविजनल ऑफिसर रौनक गुप्ता अपनी टीम के साथ सुबह से ही पैदल गश्त कर रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं को सुगम स्नान कराकर वापस भेजने के लिए लामबंद हुए हैं। प्रशासनिक आंकड़ों के हिसाब से 5 लाख लोगों ने स्नान किया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैंने तो आयुष जी आपके सी न्यूज़ के सभी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, उन सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से शुभ दिन शुरू हो चुका है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सिविल डिफेंस प्रयागराज की तरफ से यहाँ पे निरंतर सुबह 4 बजे से हमारे अलग अलग स्टूडेंट्स की पूरी टीम यहाँ पे मुस्तैद है और सर्वभूत भाव से निष्काम सेवा के लिए से लगातार यहाँ पर ड्यूटियाँ चल रही है। और इस बार देखा जा रहा है कि लोगों में अलग सा जोश है, सब लोग अपने परिवार के साथ चले आ रहे हैं और लगातार भीड़ का तांता लगा हुआ है। अब आंकड़े की बात किया जाए तो वो हम स्पेसिफिक नहीं बता सकते, हर बार को देखते हुए इस बार भीड़ बहुत अच्छी है और प्रशासन की तरफ से, सिविल डिफेंस की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे जो ग्राहक आ रहे हैं श्रद्धालु, उनको कोई भी दिक्कत ना हो। हमारे वार्डन्स की टीम लगातार राउंड पे है, ये देख रही है किसी का फोन ना चोरी हो जाए, कोई किसी की गलत फोटो ना खींचे, कोई घाट में गलत प्रकार के लोग ना बैठे रहे। ये सारी बातों को सुनिश्चित किया जा रहा है और पूरी टीम अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ मुस्तैद है और अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका परिचय? मैं रौनक गुप्ता, डिविजनल हेड ऑफिसर सिविल डिफेंस। अगली खबर शाहजहांपुर से राजू यादव ने भेजी है। शाहजहांपुर से अगली खबर है, जहां आज हनुमत धाम पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यूपी वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भव्य खिचड़ी भोज का आयोजन कराया, जिसमें मुख्य रूप से राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन धर्मेंद्र प्रताप सिंह, कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष अवधेश दीक्षित, भाजपा नेता सौरभ सोमवंशी, मनीष अग्रवाल, हनुमत धाम प्रबंध समिति के अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में लोगों ने खिचड़ी भोज का आनंद उठाया। इस दौरान यूपी वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी खिचड़ी भोज का आनंद उठाया। इस दौरान मकर संक्रांति के पर्व की जानकारी देते हुए यूपी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भारत में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन शाहजहांपुर में 100 से ज्यादा लोग विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं। उन्होंने बताया कि आज से मौसम में भी परिवर्तन होता है। आज से दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है। गेहूं की फसल के पकने का मौसम आ जाता है और साथ ही उन्होंने बताया कि आज के दिन सभी को दान पुण्य करना चाहिए। पूरे देश में मनाया जाता है। हम लोग भी पूरे हालात से मना रहे हैं और इसमें खिचड़ी का भोजन कराया जाता है, वो भोग करवा रहे हैं। देश में बहुत श्रद्धा के साथ और एक तरीके से दान के पर्व के रूप में मनाई जाती है। दक्षिण भारत में भी ये पोंगल के रूप में मनाई जाती है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश और दुनिया में जहाँ पर भी भारतीय लोग रहते हैं, ये भी एक मौसम के चेंज होने, सूर्य की किरणों का डाइवर्जन होने का एक ऐसा विशेष पर्व है जो एक दान पर्व के रूप में और ख़ास तौर से ये खिचड़ी का त्यौहार भी बोला जाता है। आज के दिन हम सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को और प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं और शाहजहांपुर में भी कम से कम 100 से ज़्यादा लोग आज इसी प्रकार का उत्सव मनाते हैं, लोगों को खिचड़ी खिलाकर, दान पुण्य करके। और मैं समझता हूँ कि दान की भावना जितनी प्रबल होती है, जो लोग भी दान करते हैं वो सोसाइटी में किसी न किसी रूप में उनका विशेष स्थान बनता है और ये प्रवृत्ति निरंतर बढ़नी चाहिए। हम उन लोगों के लिए शुभकामनाएं देते हैं जो लोग खास तौर से इसमें हिस्सा लेते हैं या सहयोग करते हैं। बहुत फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद फिर से होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। फिलहाल के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। My style has all the colors of the world. There's nothing to fear, just believe. Let's go.
My style is always spot on. My style is never dull. My style never waits. The new Vivo Y75. It's my style. तेरी बाहें मेरी अपनी है, तेरी खुशियाँ मेरी अपनी है, तेरा प्यार मेरा अपना है, वो दुलार मेरा अपना है, तेरे सपने मेरे अपने हैं, ये आसमां अपना है, ये मंजिलें अपनी है, तू है तो मैं हूँ, तू जो है वो मैं हूँ। इसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। अब अपने बालों से कहा जुग जुग जिया। My style has all the colors of the world. There's nothing to fear, just believe. Let's go. My style is always spot on. Feeling now. My style is never dull. Take a bow, tell me how you're feeling now. My style never waits. The new Vivo Y75. It's my style. ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत पर। वक्त हो चुका है फिर से न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए रुख करते हैं सीधे खबरों की ओर। पहली खबर हम बात करें ब्रेक के बाद तो भदोही की है, जिसे हमारे संवाददाता नितेश उपाध्याय ने भेजी है। जनपद भदोही अंतर्गत डुडवा धर्मपुर में भदोही के प्रमुख समाजसेवी शीतला प्रसाद पटेल ने पहुंचकर वाईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेल हमारे देश का अभिन्न अंग है, जिससे युवाओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। मैं युवाओं के सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं और मुझसे जो भी बन पड़ेगा वो करने के लिए सदा तत्पर रहूंगा। क्रिकेट प्रतियोगिता का हैंडरम क्रिकेट प्रतियोगिता का यहाँ पे उद्घाटन निःशुल्क जो कि क्रिकेट प्रतियोगिता है उसका उद्घाटन शीतला प्रसाद पटेल जो कि सेवानिवृत्त भारतीय थल सेना के जवान रहे हैं और पूर्व प्रधान भी हैं, यहाँ पे इस समय इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे बच्चों को खेल खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए जैसा कि जिलाधिकारी ने निर्देशित भी किया है कि हर एक गाँव में खेल का मैदान हो और बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। इसी क्रम में आज यहाँ के प्रमुख समाज सेवी शीतला प्रसाद पटेल जी के द्वारा फीता काट करके शुभारंभ किया गया। आइए सीधा जुड़ते हैं प्रमुख समाज सेवी शीतला प्रसाद पटेल जी से। स्वागत है सर चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता में आप आकर के फीता काटे हैं, बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उनके भविष्य के लिए हमेशा से आप सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाया जाए और उनको लेकर के हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम जुड़वा धर्मपुरी के धरती पे डी बाबा ज्योतिया माता के चरणों में नमन करते हुए जुड़वा धर्मपुरी के सम्मानीय प्रधान रजित राम गौतम जी, और जुड़वा धर्मपुर के कलेंदर गौतम जी का और राधेश्याम यादव जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अजय कुमार यादव व उनकी टीम के द्वारा हैंडरम क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन में उपस्थित समस्त टीम के प्रबंधकगण, टीमों व नौजवान भाई कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जुड़वा धर्मपुरी के प्रधान जी ने अतिक्रमण खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त करा करके इन नौजवानों के लिए खेल के एक सुनहरा अवसर प्रदान किए हैं, इसी तरह से समस्त ग्राम प्रधानों से मेरा निवेदन और प्रार्थना है कि ऐसे कहीं भी मैटर हो जिन ग्राम सभाओं में खेल के मैदान को अतिक्रमित किया गया हो उन्हें खाली कराया जाए। नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, देश के विकास के लिए, सेनाओं में जाने के लिए, फोर्स में जाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक खेल का बहुत बड़ा महत्व होता है, ताकि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, उनका शारीरिक व्यायाम अच्छा हो और शिक्षा अच्छा ले
और देश को आगे ले जाने के लिए, देश के भविष्य के लिए ये अहम भूमिका होती है। अतः मैं दोनों प्रधानजन को और उपस्थित समस्त नौजवानों को और खेल प्रेमियों को आभार व धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस कड़ाके की ठंड में खेल के प्रति रुझान और मेहनत करके गेमों का आयोजन करते हैं। आभार व धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने ठंडी में अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने विकास के लिए, अपने शिक्षा के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। मैं आप सभी का आभार व धन्यवाद करता हूं और कहना चाहूंगा कि इसी तरह से एकता और अनुशासन और शासन की बातों को ध्यान में रखते हुए नौजवान भाइयों और बच्चों और गार्जियन स्वरूप पितातुल बुजुर्गन सभी लोगों का आभार व धन्यवाद करते हैं कि आप लोग देश में भाईचारा का निर्वहन करते हैं, एक दूसरे के साथ जात पात धर्मवाद मुक्त रह करके खेल को खेल की तरह स्वास्थ्य के लिए, अपने विकास के लिए करते हैं। धन्यवाद और आप सभी का आभार। आए हुए समस्त मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं। आप लोग निरंतर देश के नवयुवकों को और देश की समाचारों को जनता तक पहुंचाते हैं, हौसला और उनका ऊर्जा वर्धन करते हैं। जी प्रधान जी, आप इस गांव के प्रधान हैं। जैसा कि खेल के मैदान को लेकर के जिलाधिकारी ने भी निर्देशित किया है कि गांव में हर एक गांव में खेल का मैदान हो, तो आपके द्वारा क्या किया गया खेल को? हम खेलकूद के लिए यहाँ का समतलीकरण कराए हैं जी। अभी खो खो और वॉलीबॉल और हर चीज का व्यवस्था करवा रहे हैं बच्चे के लिए। हमने सोचा कि खेल कूद बन जाए, दौड़े धूपेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, इसी के लिए हमने सरकार सोची है, हमने भी बनवा दिया है और आगे बनवाने के लिए सोच रहे हैं, बनवा देंगे बढ़िया। यहाँ पे खेल का ग्राउंड होगा? हाँ। आइए आप भी क्या नाम है आपका? राजीव राम यादव है। हाँ, मैं नगुआ ग्राम प्रधान जी। क्या कहना चाहेंगे खेल के मैदान को लेकर के, जैसा कि जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है, और साथ में विकास कार्यों को लेकर के तो हम बाद में बात करेंगे। आपके गांव में आकर के किस प्रकार के आपके द्वारा विकास कार्य किया गया, पहले तो खेल और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए क्या कहना चाहिए? जैसा कि माननीय जिलाधिकारी का गाइडलाइन है जी, जो शासनादेश है खेल प्रेमियों के प्रति और नवयुवकों के प्रति बड़ा अच्छा कदम है, बड़ा सराहनीय कदम है जी। उसके लिए मैं माननीय जिलाधिकारी गौरांग राठी जी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और हम भी प्रयासरत हैं अपने ग्राम सभा को एक अच्छा खेल मैदान देने के लिए। हमारे यहाँ भूमि उपलब्ध तो नहीं है, खेल मैदान का ऐसा कोई अंकन नहीं है जो कागज में दर्ज हो। बांध करके जमीन है विद्यालय के पीछे, उसी जमीन को लेकर के हम लगे हुए हैं। माननीय जिलाधिकारी और एसडीएम साहब को अवगत कराए हैं कि ये जमीन जो है आप इसकी नौयत बदल करके खेल मैदान दर्ज किया जाए और उसका जो सही कार्य है वो मैं पूरी तरह से प्रयास करके कराना का प्रयत्न करते रहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ बजट का जो इशू है बहुत माने छोटा सा गांव है, बजट छोटा है जी, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन करा देंगे अपनी कर। जी सर, आप सेना में रहे हैं, अगर हम बात करें, अंतिम प्रश्न है आपसे, सेना में रहे हैं और हमेशा से देश की सेवा किया है, तो आज यहाँ पे उपस्थित युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि गुरुजन के संरक्षण में, माता पिता के संरक्षण में, प्रशासन के संरक्षण में अच्छा शिक्षा ले और निरंतर शिक्षा से जुड़े रहे, खेल से जुड़े रहे और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के भागीदारी करें, ताकि गुरुओं का और श्रेष्ठ जनों का और आपके मेहनत का प्रभाव आपके परिवार पे, देश पे अच्छा पड़े। आप शिक्षा ले, स्वास्थ्य के लिए और खेल कूद से जुड़े रहें, रनिंग करते रहें। ग्राउंड बहुत ही अच्छा है, हर ग्राउंड में तो ट्रैक नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ बनने योग्य है, बनाए और युवा घंटा भर 1 घंटा शारीरिक व्यायाम करें, ताकि सेना में, पुलिस में, तमाम फोर्स में और नौकरियों में जाने के लिए प्रेरणा मिले और आप जाएं, आपका भविष्य सुनिश्चित। अगली खबर जुन्नार देव छिंदवाड़ा से है, जहां से हमारे संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल ने खबर भेजी है। टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में बाघ और वन्य प्राणी सुरक्षित नहीं है। लगातार बाघ के शिकार के मामले सामने आ रहे हैं। एक और मामला फिर से सामने आया है, जहां बाघ की खाल और अन्य अंगों के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। भोपाल टाइगर स्ट्राइक फोर्स, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पश्चिम वन मंडल छिंदवाड़ा की टीम ने छिंदवाड़ा के दमुआ के भाकरा गांव से एक युवक को पकड़ा है। इस युवक के पास से बाघ की खाल के अलावा इसके अन्य अंग भी जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार सूचना पर टीम ने एक साथ दबिश दी, जहां दमुआ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत भाकरा निवासी महेश सूर्यवंशी को बाघ की खाल के साथ पकड़ा गया है।
आरोपी महेश को टीम साथ लेकर आई है। पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि ये खाल कहां से और कैसे आई है। इस मामले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारी जांच करने की बात कर रहे हैं। आरोपी महेश को शुक्रवार शाम STR और टाइगर स्ट्राइक फोर्स के अधिकारी कोर्ट में पेश करने लेकर आए हैं। ये कल दिनांक 12/1/2023 को STSF भोपाल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एवं वन मंडल पश्चिम छिंदवाड़ा के वन परिक्षेत्र धमुआ के स्टाफ के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए, मुखबिरी के आधार पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम भाखरा के एक व्यक्ति से एक बाघ की खाल एवं बाघ के अन्य अवशेष जब्त किए गए हैं, जिसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के द्वारा उसमें विधिवत प्रकरण दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या अवशेष? एक बाघ की खाल मिली है और कुछ नाखून इत्यादि अवशेष मिले हैं। वर्तमान में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और इसमें अभी जांच की जा रही है और कौन कौन इसमें शामिल है उनकी जांच करने के पश्चात इसकी पूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगली खबर हमारे संवाददाता अर्जुन तिवारी की है, जिन्होंने रीवा मध्य प्रदेश से खबर भेजी है। मुख्यालय जवा की इकलौती शासकीय हाई स्कूल जवा प्रभार की बैसाखी पर संचालित है। विद्यालय का माध्यमिक से हाई स्कूल में उन्नयन तो हुआ, लेकिन शिक्षा विभाग यहां प्राचार्य तक यानी कि प्रधानाचार्य तक उपलब्ध नहीं करा सका। ऐसे शिक्षक को प्रभारी प्रधानाचार्य बनाकर विद्यालय संचालन की कागजी नौटंकी शुरू कर चुका है, जो आए दिन शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय में रहते हैं। जवा शासकीय हाई स्कूल थाना जवा के बगल में संचालित है। जवा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्रोत समन्वयक, तहसीलदार एवं जनपद कार्यालय जवा में ही संचालित है। ऐसे स्थान पर संचालित विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश कुमार कोल शराब के नशे में विद्यालय आते हैं और नशे की हालत में विद्यालय की शासकीय और शिक्षकीय व्यवस्था संचालित किस तरह से कर रहे हैं, छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, ये देखने और सोचने वाली बात है। छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार की ओर धकेलने का कार्य निरंतर यहाँ पर जारी है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठा एवं नेक नियति पर प्रश्न चिन्ह लगता है। छोटा बच्चा है, नहीं, हम पहले 5 से पहले आ जाएंगे। हम बिल्कुल, देखिए हम आपको छुट्टी देने वाले कोई नहीं होते हैं, केवल आपसे पूछने हमें जानना चाहते हैं कि समय आपका 4:30 बजे तक है, उसके पहले आप क्यों जा रहे हैं? बच्चे को लेने दवाई देने जाने हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप आइए, हम टीम बुला रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि हम ड्रिंक नहीं किए हैं, तो प्लीज आप आए। आऊंगा। हाँ ठीक, ओके सर। ओके। देखिए, जब ये जांच करने की बात आई कि यहाँ टीम आएगी, तो ये किस तरीके से अपने बच्चे को दवाई देने करके, अब क्या सही क्या गलत है, हो सकता है बच्चे को दवाई देना भी हो, लेकिन जिस तरीके से, हाँ नहीं हम बैठेंगे नहीं, तो जिस तरीके से जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से ड्रिंक किए हुए हैं और होशो हवास में बिल्कुल नहीं है। और इनकी देखिए, जो हम देखना चाहेंगे, देखिए इनकी जो आंखें हैं बिल्कुल लाल लाल आंखें हैं, और जो बात जो कर रहे हैं, इनकी बातें भी लड़खड़ा रही हैं, लेकिन फिर भी इनका दुस्साहस से देखो किस तरीके से ये लगातार एक अध्यापक की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। और फिर लगातार इनकी शिकायतें बराबर आ रही थी, लेकिन ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मनमानी ढंग से अपने तरीके से आते हैं, अपने तरीके से जाते हैं, कोई इनके समय की ना कोई पाबंदी है। और जब ये खुद अध्यापक हो करके जब ये छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक हो ड्रिंक करेंगे तो छात्रों को क्या। अगली खबर भी रीवा से ही है, जिसे हमारे संवाददाता अर्जुन ने भेजी है। रीवा में पुलिस ने युवतियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 3 युवती और 1 युवक बहुतही प्रपात पिकनिक मनाने आए हुए थे, जिसके बाद 5 आरोपियों ने 3 युवतियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। नई गढ़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 5वां आरोपी पुलिस तलाश कर रही है उसकी और लगातार उसकी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वहीं इस घटना के बाद एडिशनल एसपी मऊगंज विवेक लाल घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां ड्रोन कैमरे से घटनास्थल का जायजा लिया गया। एडिशनल एसपी ने क्या कुछ कहा इस दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। सर, ये नई गढ़ी में छेड़छाड़ की घटना हुई है, क्या है पूरी घटना? ये कुछ बच्चे बहुत ही प्रभात पिकनिक मनाने आए थे, वहीं पास के गांव के 5 लड़कों के द्वारा अवैध पैसे की मांग की, छेड़खानी की हरकत की गई। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है।
कितने आरोपी पकड़े गए हैं सर? अभी 4 हो गए, एक की तलाश जारी, टीम गई हुई है हमारी। क्या क्या धाराएं लगी सर इनके ऊपर? उनमें लगी 327, 354 प्राथमिक दृष्टि से, और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर भी मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से ही है और अर्जुन तिवारी ने ये खबर भेजी है। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसूर समाज के कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि शिवराज की हुकूमत तानाशाह हो चुकी है। सरकार को जड़ से खत्म करने के लिए ये विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान मोर्चा के नेता रामजीत सिंह समेत कई आंदोलनकारी उपस्थित रहे। के समक्ष बंसल समाज के आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज देश के ओबीसी के मसीहा, दलितों, वंचितों, शोषित पीड़ितों के मसीहा, किसानों की आवाज माननीय शरद यादव जी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई, श्रद्धांजलि अर्पित की गई और बंसल समाज के आंदोलनकारियों ने शिवराज सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि शीघ्र उनकी मांगों पर निराकरण नहीं हुआ तो ये आंदोलन विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। और खबर आपके साथ, आपके हाथ। My style has always